Hello students, welcome to my channel designed for 11th and 12th computer science students. This video is designed for class 12th students and the chapter name is data file handling. This is the first part of this video and the main focus of this video is working or operations on text files. So let's begin. First, let us see the concept of file. What is file? File होती क्या है? फाइल क्यों क्रिएट करते हैं? फाइल की ऑपरेशंस क्या होती है? आपको याद होगा कि आपने अभी तक बहुत सारे फाइल क्रिएट किए हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे। इन सभी फाइल पे जो भी हम राइट करते हैं, राइट करने के बाद हम फाइल को सेव करते हैं हार्ड डिस्क पे। वो सेव करते हैं ताकि हम इस फाइल को बाद में यूज कर सकें, बाद में उसमें कुछ राइट कर सकें या अपेंड कर सकें या इस फाइल को रीड कर सकें। अभी तक हमने जो क्लास 11th में पाइथन के प्रोग्राम रन किए हैं, आपको याद होगा कि जो आउटपुट है ये हमने रन तो किए हैं, आउटपुट देखे भी हैं, लेकिन उस आउटपुट को हम बाद में नहीं देख सकते। मीन्स उस आउटपुट को हम कहीं भी सेव अभी तक हमने नहीं किए हैं। जो रन होते हैं प्रोग्राम, जो आउटपुट आते हैं, ये सभी आउटपुट हमको डिस्प्ले होते हैं रैम पे। और आपको पता है कि जो रैम है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी होने के कारण जो भी इसके कंटेंट है, डेटा हो या फाइल हो, इंफॉर्मेशन हो, ये सभी टेम्पररी स्टोर होते हैं और जब कंप्यूटर ऑफ होता है ये सारे डेटा इरेज हो जाते हैं। इसलिए एक जरूरत पड़ी है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की कि हम फाइल को सेव कर सकें और उसको हम फर्दर यूज कर सकें। तो पाइथन में जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, फाइल जो होती है यहाँ पाइथन में हम डिस्कस करेंगे, ये दो तरीके की फाइल होती है। एक होती है टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड वन इज द बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल्स आर स्ट्रक्चर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस and line is itself a sequence of characters. टेक्स्ट फाइल में जो कंटेंट होंगे वो कैरेक्टर्स होंगे और एक कैरेक्टर्स होंगे वो लाइन में स्टोर होंगे। और ये जो लाइन है ये हर लाइन के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन। ये शो करते हैं कि जो कंटेंट है वो ये लास्ट कैरेक्टर है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। इसमें इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन का, उसे इस एंड ऑफ लाइन जो कैरेक्टर है उसको कन्वर्ट करनी होती है, ट्रांसलेट करनी होती है इंटरनल ऑपरेशंस के लिए। इसलिए इसमें जो प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू बाइनरी फाइल स्लो होती है, ऑपरेशन स्लो होती है। बाइनरी फाइल की बात करते हैं। बाइनरी फाइल में जैसा नाम से क्लियर है, इसमें जो डेटा है ये होते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। आपको पता है, आपने बाइनरी नंबर पढ़े हैं 0 और 1 के फॉर्म में। इसमें कोई भी डेलिमीटर की या स्लैश एन की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें जो प्रोसेस होता है ये फास्ट होती है, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर जो है वो किसी तरह का ट्रांसलेशन नहीं करता, कोई यहाँ पे कन्वर्शन नहीं परफॉर्म करता। अब देखिए होता क्या है जब भी हम फाइल का ऑपरेशन करते हैं। आपको पता है कि जब हम पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं, ये जो पाइथन प्रोग्राम है ये हमने रन किए हैं अभी तक रैम पे। फाइल हैंडलिंग में क्या होगा, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे इस प्रोग्राम में फाइल क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद यह फाइल को हम सेव करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है हार्ड डिस्क। और उसके बाद जब भी हम इसको यूज करना चाहे इस फाइल को हम फिर से रीड करने के लिए या राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए, किसी भी ऑपरेशंस के लिए हम फिर से इस फाइल को लोड करेंगे मेमोरी पे। पाइथन प्रोग्राम पे हम इसको ओपन करेंगे। ये साइकिल चलती रहती है पाइथन प्रोग्राम में हमारा रैम और हार्ड डिस्क के बीच में। ये प्रोसेस चलती रहती है, फाइल को सेव करना, ओपन करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, फिर क्लोज करके फिर से उस फाइल को हार्ड डिस्क में सेव करना। नाउ जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 1 है, जिसपे हम वर्क करेंगे सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स पे। टेक्स्ट फाइल पे हम ऑपरेशंस करेंगे। तो किसी भी फाइल पे ऑपरेशन करने के लिए जो ऑपरेशंस
जो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ये ऑपरेशन होते हैं। पहला है ओपनिंग ऑफ फाइल। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, इसके लिए कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, वो आपको हम बताएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइल ओपन करने के बाद उस फाइल पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट मोड यूज करेंगे, उस मोड के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे वो रीड ऑपरेशन हो, राइट हो, ओपन हो। इसके बाद सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस होती है, ये क्रिएट और ओपन अ फाइल, देन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, प्रोसेस डेटा, उस डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देन फाइनली दिस फाइल इज क्लोज्ड। नाउ टू वर्क विथ अ फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द फाइल। फाइल में काम करने के लिए, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें उस फाइल को ओपन करनी होगी। ओपन करने के लिए हमको यूज करनी होगी यहाँ पे ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन इज यूज्ड इन पाइथन टू ओपन अ फाइल इन रीड और राइट मोड। ओपन फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिंटेक्स दिया हुआ है। ओपन फंक्शन, इसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास किया है। एक पैरामीटर है, first parameter is the file name, means first we have to specify the name of file that we are going to open, and another one is the access mode, in which mode we have to open a file, whether it is a read mode or write mode or open mode। इसके बाद देखिए इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट। इस फाइल ऑब्जेक्ट का काम होता है, जो फाइल हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है उस फाइल को ऑपरेशंस के लिए अटैच करना फंक्शन के साथ में, चाहे वो राइटिंग के लिए हो या रीडिंग के लिए हो, अपेंड करने के लिए हो। इस फाइल को अटैच करता है या हैंडल करता है, इसको हम हैंडलर भी कहते हैं, फाइल हैंडलर। ये हैंडल करता है इस फाइल के ऑपरेशंस को। तो ओपन फंक्शंस के थ्रू हम फाइल को ओपन करेंगे और उस पर हम इस एक्सेस मोड के थ्रू, जो भी यहाँ पे मोड होगा उसके थ्रू हम उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब जब भी हम फाइल ओपन करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस फाइल को हमेशा क्लोज करनी चाहिए। क्लोजिंग ऑफ फाइल विल फ्री अप द रिसोर्सेज दैट वर टाइड विद द फाइल। क्लोज करने से जो भी रिसोर्सेज अटैच हैं उस फाइल के साथ में, सारे रिसोर्सेज मेमोरी से फ्री हो जाते हैं। ये क्लोज फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, जो हमारा फाइल का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने दिया है fin ऑब्जेक्ट, fin डॉट क्लोज, इट इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल। तो हमने अभी दो फंक्शन पढ़े हैं, ओपन फंक्शन ओपन अ फाइल एंड क्लोज फंक्शन टू क्लोज अ फाइल। नाउ कुछ मोड दिए हुए यहाँ पे RWAR+। तो जो बेसिक यहाँ पे जो मोड हम जो यूज करने वाले हैं, R का मतलब होता है रीड। जब भी हम मोड यूज करेंगे R, तो इसका मतलब है हम फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड पे, हमको कुछ रीडिंग की ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, रीड करना है उसके कंटेंट जो भी फाइल में पहले से लिखा हुआ है। W का मतलब होता है राइटिंग, मीन्स उस फाइल को हम राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि वो फाइल पहले से बनी है, एग्जिस्टिंग है, या हमें उस फाइल को क्रिएट करनी है। ए का मतलब होता है अपेंडिंग, मींस राइटिंग एट द एंड ऑफ अ फाइल। जो कंटेंट पहले से उसमें फाइल में है, उसके एंड पे हमको कुछ अपेंड करनी है, कुछ अटैच करनी है या कुछ राइट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लस, तो R+ या W+। तो प्लस का मतलब होता है बोथ ऑपरेशन, R+ मीन्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, द मोड आर्गुमेंट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे जो मोड है, फाइल नेम के बाद जो हमने सेकंड पैरामीटर पास किया है मोड, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि R होगा, W होगा, A होगा या R+ होगा, जो भी मोड होगा, ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है कि अगर हमने कुछ भी नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट वहां पे वैल्यू लेगा। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू है नॉट पास्ड, देन पाइथन विल एज्यूम इट टू बी R
बाय डिफॉल्ट। अगर हमने मोड स्पेसिफाई नहीं किया देन फाइनली ये अज्यूम करेगा, पाइथन ये अज्यूम करेगा कि हमने उस फाइल को किस मोड पे ओपन किया है, रीड मोड पे ओपन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने बहुत सारे फाइल मोड के बारे में लिखा हुआ है, आर, आरबी, आर प्लस, आरबी प्लस। इसमें से 2-3 मोड हम अभी यूज करने वाले हैं, बाकी जो मोड है हम आगे की जो वीडियोस है उसमें हम यूज करेंगे। नाउ राइटिंग डेटा टू अ फाइल। In order to write into a file in Python, we need to open it in write W or append A। Means अगर हमको राइट करनी है उस फाइल पे तो या तो हम मोड देंगे W देंगे या अपेंड देंगे A। जैसे मैं आपको पहले बताया कि अपेंड का मतलब होता है जो भी कंटेंट है उसके लास्ट में हमको ऐड करनी है, W का मतलब होता है उसमें फ्रेश राइट करनी है। Now following two functions are used to write characters in a file। 2 तरीके के फंक्शन हम यूज करेंगे फाइल में राइट करने के लिए। फर्स्ट वन इज द राइट। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है स्ट्रिंग। इट टेक्स स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड एड्स टू द फाइल। /n is used in string for end of line character। जब भी हम राइट फंक्शन यूज करेंगे तो उसके साथ हम पास करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कहते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो भी यहाँ पे हम कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे या स्ट्रिंग पास करेंगे, ये स्ट्रिंग राइट हो जाएगा उस फाइल में जो हमने ओपन किया है राइट मोड पे। दूसरा फंक्शन होता है राइट लाइन्स। ये जो राइट लाइन्स फंक्शन है ये लिस्ट ऑफ लाइन्स को या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस को ये राइट करता है फाइल में। नाउ बी केयरफुल। यहां देखिए अगर हमने फाइल को ओपन किया है W मोड पे और अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो ये फाइल को ओपन करेगा और उस पे ओवरराइट कर देगा। मींस जो प्रीवियस फाइल की जो कंटेंट है वो कंटेंट इरेज हो जाएंगे और नया उस पे हम राइट कर सकते हैं या राइट हो जाएगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें राइट फंक्शन यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम टू राइट डेटा टू अ फाइल। यहाँ ध्यान से देखिए हमने ओपन फंक्शन के थ्रू एक फाइल ओपन किया है। फाइल का नेम है demo.txt। यहाँ पे हमने मोड दिया है W, दैट मींस ओपन अ फाइल इन राइट मोड। ये हमने राइट मोड पे ओपन किया है और इस ऑब्जेक्ट जो f फाइल ऑब्जेक्ट है यहाँ देखिए हमने लिखा है f.write। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ओपन फंक्शन के थ्रू हम फाइल को ओपन करेंगे और राइट फंक्शन के थ्रू हम फाइल में स्ट्रिंग को राइट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होता है ये सिंगल कोट या डबल कोट पे हम लिखते हैं। तो हमने जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे राइट किया फाइल में दैट इज द हैप्पी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट लाइन जो उस फाइल में राइट होगा दैट विल बी हैप्पी प्रोग्रामिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा हुआ है /n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम सेकंड लाइन यहाँ पे लिखेंगे f.write वेलकम टू पाइथन वर्कशॉप, ये जो सेकंड लाइन है वो स्टार्ट होगी नेक्स्ट लाइन से। क्योंकि हमने हैप्पी प्रोग्रामिंग के पास /n लिख दिया है तो ऑटोमेटिक जो कर्सर है उस फाइल में वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गई है। फिर हमने वर्कशॉप के बाद n लिखा है, फिर यहाँ पे हमने हर लाइन पे लास्ट पे n लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सभी जो स्ट्रिंग्स हैं या लाइंस हैं वो डिफरेंट लाइंस पे राइट होगी demo.txt फाइल में। इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है प्रिंट। आपने प्रिंट फंक्शन यूज किया है, ये प्रिंट फंक्शन हमको डिस्प्ले करेगा, ये यहाँ पे फाइल पर राइट नहीं होगी। फिर हमने लास्ट पे इस फाइल को क्लोज किया है, तो f डॉट क्लोज करने से ये जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू ये demo.txt फाइल क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हमने इस फाइल को रन किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन के बाद हमको मिला यहाँ पे आउटपुट ऑपरेशन ओवर। आप देख सकते हैं ऑपरेशन ओवर हमने लिखा था प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो ये ऑपरेशन ओवर ये हमको डिस्प्ले हुआ।
लेकिन जो फाइल की जो कंटेंट है, ये 4 लाइन्स है, ये आपको मिलेंगे किसके अंदर, demo.txt। अगर हम फाइल को ओपन करेंगे, देखिए मैंने ओपन किया फाइल को demo.txt को, ये जो 4 लाइन्स हैं ये आपको दिख रही है, ये कंटेंट है इस demo.txt को। चलिए इसको हम आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं पाइथन। सबसे पहले हम पाइथन ओपन करते हैं। पाइथन ये हमने ओपन किया। नाउ गो टू फाइल, ओपन। हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया हुआ है, फोल्डर बनाया है, उसका नाम है वर्क। इस वर्क के अंदर हमने फाइल बनाया है और उस फाइल का नाम है पाइथन। जो हमने फाइल बनाया है, जो कोडिंग की है, वो मैंने किया है इस राइट फाइल के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम टू राइट डेटा टू फाइल, ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए इसको मैं रन करता हूं, ये हमको आउटपुट मिला ऑपरेशन ओवर, जैसे आपने देखा था। अब हमको ओपन करनी है फाइल को जो हमने सेव किया है, तो आप देख सकते हैं इसको हम ओपन करेंगे। और अब आपको कहां जाना है, तो हमेशा ध्यान देंगे कि जो अगर हमने वहां पे पाथ स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने सिर्फ लिखा था demo.txt, इसका मतलब है कि ये फाइल वहीं पे सेव होगी जहां पे हमने पाइथन के फाइल को सेव किया है। तो पाइथन के फाइल को हमने सेव किया था कहां पे, वर्क डायरेक्टरी या वर्क फोल्डर के अंदर, ये राइट। तो राइट के आसपास ही कहीं दिखना चाहिए हमको, यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फाइल की जो टाइप है सिर्फ पाइथन फाइल डिस्प्ले कर रहा है। हमको सारी फाइल्स को, ऑल फाइल्स को देखनी है, या ऑल फाइल्स करिए यहाँ पे। अब देखिए ये हमको मिल गया demo.txt, इसको डबल क्लिक करिए, हैप्पी प्रोग्रामिंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी प्रोग्रामिंग के बाद वेलकम एक ही लाइन पे क्यों आ रहा है, ये हम देख लेते हैं कि हमने प्रोग्राम में क्या टाइप किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग के बाद स्लेशन नहीं दिया हुआ है। ये स्लाइड में जो आपने कोडिंग देखा वहां तो स्लेशन था, बट यहाँ पे स्लेशन नहीं था। इस कारण से हैप्पी प्रोग्रामिंग के बाद सेम लाइन पे आया वेलकम टू पाइथन। आप देखिए अब हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं /n। अभी हमने सभी लाइन पे /n लगा दी यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं, ये रन हो गया फाइल। नाउ ओपन, अब फाइल फिर से हम जाते हैं वर्क फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम ओपन करेंगे ऑल फाइल्स, देन डेमो। अभी देखिए now all the lines are, all the strings are in different lines, ठीक है। ये हमने जो कोडिंग की थी ये हमने डिफरेंट लाइंस पे की है। फिर लास्ट में हमने लगा दिया यहाँ पे f.p। यहाँ देखिए हमने सिर्फ demo.txt लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो demo.txt है ये हमने, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं जो write.py फाइल है ये है वर्क डायरेक्टरी के अंदर, और जो हमारा जो फाइल था demo.txt ये भी हमने कहाँ ओपन किया था, ये भी हमने ओपन किया था इस वर्क फोल्डर के अंदर, जहाँ पे हमारा राइट फाइल है, write.py है, पाइथन फाइल है, वहीं पे हमारी वर्क फोल्डर के अंदर ही demo.txt फाइल है। तो जब भी हम यहाँ पे बिना पाथ स्पेसिफाई किए फाइल नेम देते हैं, तो ये जहाँ पे पाइथन की फाइल स्टोर है उसी डायरेक्टरी पे या उसी फोल्डर पे ये फाइल सेव होती है। आप चाहें तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, हम इसको इक्वल स्लेश यहाँ पे हम दूसरी फाइल भी हम दे सकते हैं। आगे हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। नाउ कम टू द स्लाइड, देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा राइट फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा राइट फंक्शन। राइट फंक्शन में हमने एक एक स्ट्रिंग को राइट किया, एक एक लाइन राइट की।
नाउ कम टू द राइट लाइन्स फंक्शन। प्रोग्राम टू राइट डेटा टू अ फाइल यूजिंग राइट लाइन्स फंक्शन। यहाँ पे देखिए f इक्वल्स टू ओपन, यहाँ पे हमने फाइल ओपन किया है, फाइल का नेम है demo2.txt। अगेन हमने इसको ओपन किया है w मोड पे, और यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये हमने बनाया है यहाँ पे लिस्ट, आपको ब्रैकेट से समझ में आ रहा होगा, ये हमने लिस्ट क्रिएट किया है, लिस्ट का नेम है lst, और जो कंटेंट है यहाँ डिफरेंट हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिए हैं, और फर्स्ट स्ट्रिंग है डिपार्टमेंट /n, साइंस /n, कॉमर्स /n, ह्यूमैनिटी। ये लिस्ट को जो हमने क्रिएट किया है इसको हमने पास किया है आर्गुमेंट इस राइट लाइन्स फंक्शन के अंदर। तो जब भी हम इस राइट लाइन्स फंक्शन में इस लिस्ट को पास करेंगे, ये जो कंटेंट है लिस्ट में, ये पूरी की पूरी एक साथ, ये पूरी लाइंस ये राइट हो जाएगी कहां पे, ये demo2.txt फाइल में। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट दिया है डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। नाउ क्लोज द फाइल। अब इस प्रोग्राम को रन करने पर यहाँ पे आएगा अगेन ये जो हमने प्रिंट किया है यहाँ पे डेटा राइट, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। और जब हम ये फाइल ओपन करेंगे, कौन सी फाइल हमने बनाया है, demo2.txt। तो जब हम इस फाइल के कंटेंट को देखेंगे तो यहाँ पे कंटेंट क्या मिलेगा, जो हमने यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में राइट किया हुआ है। कंटेंट थे हमारे डिपार्टमेंट, फिर देखिए यहाँ पे हमने /n दिया था, कोलन भी था यहाँ पे, /n के बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग आया साइंस नेक्स्ट लाइन पे, देन कॉमर्स, देन ह्यूमैनिटी। ये देखिए ये जो कंटेंट है ये हमने लिस्ट के फॉर्म में पास किया था इस राइट लाइन्स फंक्शन में। क्लियर? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। नाउ कम टू द रीडिंग ऑपरेशन। तो अभी हमने फाइल में राइट किए हैं, हमने दो फाइल बनाए हैं, डेमो और demo2.txt। हमने फंक्शन यूज किया राइट और राइट लाइन्स। नाउ कम टू द ऑपरेशन, अनदर ऑपरेशन इज रीडिंग ऑपरेशन। इसमें 3 टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज द रीड, reads n bytes if no n is specified, reads the entire file। अगर यहाँ पे हमने कुछ आर्गुमेंट पास किया, कुछ n पास किया, तो उतने ही कैरेक्टर या बाइट रीड करेगा। बट अगर हमने यहाँ पे n स्पेसिफाई नहीं किया, then it will read the entire content of a file। इस फाइल के पूरे कंटेंट को ये रीड करेगा। सेकंड वन इज द रीड लाइन फंक्शन। This function can read one line at a time from the file। ये फंक्शन एक बार में एक लाइन को रीड करेगा फाइल से। नेक्स्ट वन इज द रीड लाइन्स फंक्शन। इस फंक्शन जैसे नाम से हमको समझ में आ रहा है, ये मल्टीपल लाइन्स को रीड करेगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड मेनी लाइन्स। अब हम उसका प्रोग्राम देखते हैं रीड फंक्शन का। यहाँ पे हमने अगेन ओपन किया है। अब देखिए हमने यहाँ पे demo.txt वही फाइल ओपन किया है जो हमने राइट किया है विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। और मोड देखिए, मोड हमने यूज किए हैं, R, demo.txt और R। यहाँ पे R ऑप्शनल भी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक R आएगा मोड। देन str इक्वल्स टू f.read। यहाँ पे हमने क्या किया, जो फाइल का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने रीड फंक्शन को कॉल किया है। नाउ दिस रीड फंक्शन विल रीड फुल कंटेंट ऑफ अ फाइल। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, दैट मींस इट विल रीड द फुल कंटेंट ऑफ अ फाइल। उसके बाद उस कंटेंट को कहाँ डालेगा, ये स्टोर कर देगा इस str स्ट्रिंग में। str इज अ स्ट्रिंग, यहाँ पे स्टोर कर देगा पूरे कंटेंट को। अगर वहां पे /n है तो उसके साथ जितने भी जो भी कंटेंट है, जितनी भी लाइंस हैं, पूरी लाइन होल कंटेंट विल बी स्टोर ऑन दिस str string। Now print function is called to print the content of this str string। print str करने से जो भी str में स्टोर है फाइल के कंटेंट
ये हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसको मैं आपको प्रोग्राम को दिखा देता हूँ मैं, ये कैसे हमने यूज किया है। अगेन कम टू पाइथन, यहाँ पे हम ओपन करेंगे फंक्शन रीड, जिसके लिए मैंने बनाया यहाँ पे एक फाइल, वर्क फोल्डर के अंदर मैंने बनाया है रीड नाम की फाइल। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैंने फाइल कहाँ बनाया है। देखिए f इक्वल्स टू ओपन, हमने ओपन किया है R मोड पे। कौन सी फाइल को? hello.txt। दिस फाइल इज स्टोर्ड इन क्लास 12 फोल्डर विच इज स्टोर्ड इन CBSE फोल्डर। इसका मतलब है ई ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी है CBSE नाम की, उसके अंदर अगेन एक डायरेक्टरी है क्लास 12, उसके अंदर हमने hello.txt नाम की फाइल क्रिएट की है। जो क्रिएट है उसको हमने ओपन किया है, इसको हम बोलते हैं पाथ। अगर हम सिर्फ hello.txt लिखते हैं तो ये ओपन करता कहां से? जहां पे हमने ये फाइल ओपन किया है read.py, तो ये सर्च करता वर्क फोल्डर के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई किया है, और पाथ हमने पूरा स्पेसिफाई किया है e:/CBSE, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। तो ये सर्च करेगा फाइल और वहां से कंटेंट रीड करके इस str पे स्टोर कर देगा। नाउ रन द प्रोग्राम। यहाँ पे हमने डायरेक्ट f.read फंक्शन था, इसने hello.txt को रीड किया और जितने भी कंटेंट है वो str पे इसको सेव किए थे या स्टोर किए, जिसको हमने प्रिंट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। अभी हमें देखना है कि ये एक्चुअली में hello.txt में ये है कि नहीं। तो इसके लिए हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम जाके देख सकते हैं यहाँ से, या आप सर्च करेंगे माई कंप्यूटर्स पे देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे हम ओपन करते हैं, फाइल नहीं होगा ये ओपन। अब ओपन हम कहाँ से करेंगे? ई के अंदर CBSE नाम की फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्लास 12, उसके अंदर hello.txt। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ऑल फाइल्स, इधर हेलो। ये देखिए ये हेलो वही है कंटेंट इसके जो यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए हेलो एवरीवन, दिस इज रीड फंक्शन प्रोग्राम, थैंक यू एंड ऑल। ये जो हमने सेव किए थे hello.txt, इस बात पे ये हमने रीड फंक्शन के थ्रू यहाँ पे रीड किया है। क्लियर? एनी डाउट? ये देखिए ये हो गया अभी प्रोग्राम रीडिंग एंड बाइट्स। अभी तक हमने रीड फंक्शन यूज किया है, तो रीड फंक्शन में होल कंटेंट को हमने रीड किया। नाउ सपोज आई वांट टू रीड n बाइट्स फ्रॉम अ फाइल, हम कुछ पर्टिकुलर बाइट्स को या कैरेक्टर्स को ही रीड करने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे हमने फाइल ओपन किया, अगेन देखिए आप hello.txt को ही, और यहाँ पे हमने लिया है f.read10। यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया 10। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो hello.txt में जो डेटा स्टोर है उसके फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स को ये यहाँ पे स्टोर करेगा str में। फिर उस str जो स्ट्रिंग है वो हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपको पता था वहां हमने लिखा था हेलो एवरीवन, ये हमारे कंटेंट ऑफ फाइल है। ये हमारे फाइल कंटेंट है जो आपको मैंने दिखाया था हेलो में। हेलो एवरीवन में जो फर्स्ट 10 कैरेक्टर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेलो स्पेस एवर। आपको पता है कि ब्लैंक स्पेस ये भी काउंट होता है। तो जो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स था ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है हेलो एवर, क्योंकि हमने सिर्फ ये 10 वैल्यू पास किया है। दैट मीन्स जितने हम वैल्यू पास करेंगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ से ये
रीड करेगा और इस स्ट्रिंग पे स्टोर करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन, it is used for reading a line from file and store in a data। यहाँ पे हमने फाइल ओपन किया है demo.txt, ये हमने R मोड पे ओपन किया है। फिर हमने यहाँ पे दिया है f.readline फंक्शन। तो ये रीडलाइन फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन को, जो भी फर्स्ट लाइन होगा उस लाइन को रीड करेगा और इसको स्टोर कर देगा इस डेटा स्ट्रिंग पे, जिसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो आपको पता है कि जो demo.txt, आप याद करिए हमने लिखा था वहां पे फर्स्ट लाइन, हमने वहां पे लिखा था हैप्पी प्रोग्रामिंग। तो ये प्रिंट डेटा जो रीड लाइन फंक्शन के थ्रू जो फर्स्ट लाइन आया ये प्रिंट कर देगा वहां पे इस लाइन पे। देन अगेन हमने यहाँ पे कॉल किया रीड लाइन फंक्शन को, ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको स्टोर कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन को हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं मैं रीडलाइन फंक्शन को। ओपन पाइथन प्रोग्राम, फाइल ओपन, ओपन वर्क फोल्डर, रीडलाइन, ये देखिए यहाँ पे मैंने demo.txt फाइल को ओपन किया है R मोड पे या रीड मोड पे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा इक्वल्स टू f.readline। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लाइन है उस फर्स्ट लाइन को ये रीड करेगा और उसके बाद यहाँ पे स्टोर कर दिया। इसके बाद अगेन जब हमने रीड लाइन फंक्शन कॉल किया तो ये सेकंड लाइन को रीड किया। देखिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये जो फर्स्ट टू लाइन्स है ये है हैप्पी प्रोग्रामिंग, ये फर्स्ट लाइन है, और वेलकम टू पाइथन वर्कशॉप ये सेकंड लाइन है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं ये फाइल है demo.txt, चेक कर लेते हैं। वर्क फोल्डर के अंदर ऑल फाइल्स demo.txt, ये देखिए इसमें 4 लाइन्स है। फर्स्ट लाइन से है हैप्पी प्रोग्रामिंग, तो ये जो फर्स्ट लाइन रीड किया रीड लाइन फंक्शन के थ्रू यहाँ पे प्रिंट हो गया। सेकंड लाइन था वेलकम टू पाइथन वर्कशॉप, जो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। दैट मींस रीड लाइन फंक्शन इज कॉल्ड फॉर 2 टाइम्स टू रीड 2 डिफरेंट लाइंस। ये हमने दोनों लाइन यहाँ पे रीड कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, रीड लाइन्स फंक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया रीड लाइन फंक्शन रीड 4 लाइन्स फ्रॉम अ फाइल एंड स्टोर्स इन डेटा लिस्ट। ये जो रीड लाइन फंक्शन है ये मल्टीपल लाइन्स को रीड करेगा और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है या लिस्ट है वहां पे स्टोर कर देगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन प्रिंट डेटा। तो सिर्फ प्रिंट डेटा लिखने से क्या करेगा, ये जो डेटा में जो स्टोर हुआ है रीड लाइंस का, ये क्या किया, ये एक ही लाइन पे ए लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि रीड लाइंस जो है क्या रिटर्न करता है, ये इट रिटर्न्स लिस्ट। तो जितने भी कंटेंट है उसको लिस्ट के फॉर्म में ये स्टोर किया है डेटा को, इस डेटा पे सॉरी जो रीड लाइन फंक्शन है इसने इस demo.txt के सारे कंटेंट को रीड किया है और एक लिस्ट के फॉर्म में इस डेटा में स्टोर किया है। तो जब हम प्रिंट डेटा करते हैं तो देखिए एक सिंगल लाइन पे जो कंटेंट है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाता है। जितने भी यहाँ पे कंटेंट दिख रहे हैं लिस्ट के फॉर्म में आप देख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे। अब अगर आपको डिफरेंट लाइंस पे उस कंटेंट को डिस्प्ले करनी है, अगर हमको ये इस टाइप से कंटेंट नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो इस फाइल में स्टोर है डिफरेंट लाइंस पे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप को। अब यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल लिया फॉर लाइन इन डेटा। ये जो डेटा यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर है, हमने लूप चलाया तो फॉर लाइन इन डेटा प्रिंट लाइन। तो ये लाइन क्या करेगा, ये
एक एक जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को फेच करेगा और यहाँ पे स्टोर कर देगा इस लाइन पे, जो प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमको डिस्प्ले हो जाएगा। तो जितने यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्टोर है, कंटेंट है, वो इस फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो demo.txt है, इसके अंदर ये 4 लाइंस थी जो यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में था, इसको हमने फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ read lines function. Now finally close the file. तो ये हो गया writing and reading. Now come to the appending data in a file. अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, हाउ टू अपेंड और एड द डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल। जो फाइल हमने ओपन किया है उसके लास्ट पे हम कुछ डेटा को, इंफॉर्मेशन को ऐड करना, इसके लिए हम यूज करेंगे अपेंड कमांड। यहाँ देखिए, प्रोग्राम टू अपेंड डेटा इन अ फाइल। demo.txt हमने इसलिए उसी फाइल को यूज किया कि आपको पता है कि इसमें कंटेंट क्या है, इसमें क्या स्टोर किया हुआ है। हमने यहाँ पे यूज किया ए मोड, दैट मीन्स अपेंड मोड पे हमने फाइल को ओपन किया है, ओपनिंग ऑफ फाइल इन अपेंड मोड। देखिए f.write, यहाँ पे राइट फंक्शन हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें उस फाइल पे कुछ डेटा को राइट करनी है, अपेंड करनी है। एंड पे हमें अपेंड करनी है दिस लाइन को, दिस लाइन इज अपेंडेड इन अ फाइल। दिस लेसन हमने एक लाइन ऐड किया है, उसमें स्ट्रिंग हमने डाला है, दिस लाइन इज अपेंडेड इन अ फाइल, अपेंडिंग डेटा इन अ फाइल। दिस लेसन फिर हमने सेकंड लाइन यहाँ पे राइट किया है राइट फंक्शन के थ्रू, दिस इज लास्ट अपेंडेड लाइन। ये दो हमने लाइन वहां पे राइट किए हैं इस फाइल demo.txt में। इसका मतलब है कि जो demo.txt में जो कंटेंट होंगे उस पे दो लाइन ऐड हो जाएंगी लास्ट पे। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट किया कंसोल पे अपेंडेड सक्सेसफुली, जो रन करने पे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया, ये आउटपुट आया अपेंडेड सक्सेसफुली। और ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन देखिए यहाँ पे, पहले उस फाइल में कंटेंट क्या था, हैप्पी प्रोग्रामिंग, वेलकम टू पाइथन वर्कशॉप, दिस इज कंटेंट ऑफ अ डेमो फाइल। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन ऐड किए हैं, ये 2 लाइंस, जो यहाँ पे हमको ये डिस्प्ले हो गया। इसको हम आपको प्रोग्राम के थ्रू दिखा देते हैं कि कैसे हमको अपेंड करनी है। ओपन अप फाइल, वर्क फोल्डर, ये अपेंड फाइल यहाँ बनी है। ये मैंने demo.txt पे ये जो ऐड किए हैं ये आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और डिफरेंट में ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। ये हमने एक लाइन ऐड कर दिया, एक लाइन हमने ऐड किया। अब ये लाइन कहाँ पे आएगी, हम यहाँ पे ये डाल देते हैं /n। ये /n इस लाइन के बाद ये ऐड हो जाएगी स्टेट में। इसको हम रन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पे कंटेंट क्या आएंगे फाइल में। नेट सक्सेसफुली ये रन हो गया। अब फाइल ओपन करिए, हमने फाइल लिया था demo.txt, वर्क फोल्डर के अंदर ऑल फाइल्स, अभी देखिए हैप्पी प्रोग्रामिंग, वेलकम टू पाइथन वर्कशॉप, कंटेंट ऑफ अ डेमो फाइल, लास्ट लाइन ऑफ अ फाइल। देखिए यहाँ पे ये लाइन ये पहले से थी वहां पे, उसको हमने ऐड किया, ये लास्ट 2 लाइंस, फिर लास्ट में हमने लिखा स्टे एट होम। एक मैं दूसरी फाइल और बना देता हूँ मैं,
एक बार हम देखते हैं कि demo.txt में कंटेंट क्या है, उसको हम चेंज करके वहां पे नया कुछ राइट करेंगे। यहाँ पे कंटेंट बहुत सारा होगा, यहाँ पे मैं आ देता हूँ। देखिए अभी सिर्फ एक ही लाइन है, हैप्पी प्रोग्रामिंग। हैप्पी प्रोग्रामिंग है, अब हमको इसको मैंने सेव कर लिया। अब demo.txt में सिर्फ एक ही लाइन है, वहां पे हैप्पी प्रोग्रामिंग। अब हमको कौन कौन सी लाइन ऐड करनी है? 3 लाइन्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आएगा दिस लाइन इज अपेंडेड इन अ फाइल, ये सेकंड लाइन आ जाएगी वहां पे। फिर ये लास्ट अपेंडेड लाइन, फिर ये स्टे होम। तो पहले फर्स्ट लाइन एक ही लाइन थी वहां पे, अब हमने 3 लाइन और ऐड किया, तो टोटल वहां पे 4 लाइन्स आपको शो हो जाएगी। रन करते हैं, अब चेक करिए उस फाइल को, वर्क फोल्डर, ऑल फाइल्स, ये देखिए हमने पहले इसको बाकी कंटेंट को इरेज कर दिया था। हैप्पी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही लाइन था वहां पे, बाकी ये 3 लाइन्स को हमने अपेंड किया। ये अपेंड कमांड के थ्रू हम फाइल में डेटा और कंटेंट को अपेंड कर सकते हैं। So this is the end of this video. I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।